ये उत्तर प्रदेश है, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको जवाब देंगे हम। आप शांतिपूर्वक तरीके से करो, मोस्ट वेलकम है आपका। अगर गुंडे ही दिखाई तो बाबा जी तैयार बैठे हैं लट लेके, ऐसा तोड़ेंगे, जीवन भर याद रखेंगे। अगर पेपर लीक हुआ है तो जिस कंपनी एंटी टेस्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा नीट पेपर होता है, आप उस कंपनी के डायरेक्टर से इस्तीफा मांगिए। किसी मंत्री का कोई बेटा प्रदर्शन में आया? इंडिया में क्यों नहीं पढ़ रहे मंत्रियों की? इन्हें किसी ने रोका? इन्हें किसी ने रोका? छोटे छोटे सुनो, उनके बच्चे ही नहीं है, उनके बच्चे है नहीं ना, उनके नाम में जमीन जायदाद है। भैया अखिलेश यादव बना के बैठे, करोड़ों की प्रॉपर्टी हराम के लिए बैठे। बिल्कुल हो रही भैया, मेरे फंडिंग आ रही विदेश से, खाना आ रहा है विदेश से, जो FCRA बिल आ रहा है उसमें जो करेक्शन किए जा रहे हैं, इसलिए सीने फट रहे हैं कि विदेश से फंडिंग कैसे आएगी, क्योंकि उनका बाप मोदी बैठा है। ये अपने दिमाग से निकाल दें कि नेपाल बना देंगे, उनका इतिहास बदल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेक्सस। इस समय पूरे देश में नीट पेपर लीक का जो मामला है वो ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में गूंज रहा है, और ऐसे में जानना जरूरी है कि क्या छात्रों का जो प्रदर्शन है वो वाकई में छात्रों का रह गया है या फिर कोई दूसरी रूपरेखा ले ली है। आइए बात करते हैं। सर क्या नाम है? राजकुमार पाल नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे, ये जो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है उस प्रदर्शन को लेकर के आपका क्या कहना है? इस समय हम बरेली में हैं, आप भी जो हाँ जी हाँ प्रॉपर बरेली, जो बच्चे बरेली में जंतर मंतर पे वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे वो 15 दिन तक रहे वो, उसके बाद में उसमें गुंडे आ गए। ठीक है, उसमें आ गए गुंडे। ऐसी कोई एक सरकार मुझे बता दो जिसकी सरकार में पेपर लीक ना हुआ हो। आप ही मुझे 2008 में IDBP पेपर अपने बरेली के अंदर लीक हुआ, कितना बच्चा मरा था? 8 जनों की बात है। ये मायावती मुख्यमंत्री थी उस समय, यहाँ की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी। IDBP कांड कोई भी खोल के देख ले बरेली जिले के अंदर। एक सरकार आप मुझे बता दो जिसकी सरकार में पेपर लीक ना हुआ हो। आप बताओ, अखिलेश यादव आया है या उत्तर प्रदेश के आया या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में आया? कोई लगता है कि सरकार छात्रों के साथ खड़ी है, उनकी मांगे। वो पेपर लीक हुआ, पेपर दोबारा हुआ 21 मई को हुआ। मेरे लमसम मुझे पूरा कन्फर्म याद है। ठीक है, 20-21 मई में दोबारा पेपर हुआ, उसके रिजल्ट भी आ गए, 70% बच्चे पास हो गए। बात गलत हो? आज भी मैं बताना चाहूंगा, सरकार ने आज कैबिनेट की एक बैठक बुलाई, प्रधानमंत्री ने उसे लीड किया और उसमें कहा कि हम नीट पेपर कोई लीक करेगा तो 10 साल तक अंदर रहना होगा, 10 करोड़ रुपए देने होंगे जुर्माने के तौर पे। कितना अच्छा नियम है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन उसमें क्या है, उसमें कुछ ऐसा अच्छा बताओ, पाकिस्तान से खाना आ रहा है, दुबई से खाना आ रहा है, उनके लिए पिज्जा आ रहा है दुबई से, ये कौन दे रहा है? ये इंटरनेशनल मामला फैल गया ना। फिर भी प्रदर्शन खत्म नहीं हो रहा, छात्रों की बात सुनी जा रही है। गुंडे, ये छात्र नहीं है, छात्र अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने घर में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने बाप के पास बैठे हैं। किसने भेजा गुंडे? ये गुंडे, ये सब पार्टी मिक्स है। एक आदमी को हराने के लिए कितनी पार्टी मिली हुई है, सबने मिलके गुंडे भेजे हैं। भेजे नहीं भेजे बताओ? एक बंदा मेरी बात काटे, मेरी बात सुनिए, सबने गुंडे भेजे हैं, बताओ, बता दो आप। ये विदेशों से खाना बोलने का अधिकार है, बोलिए ना, इस देश का नागरिक में। अरे बोलिए सर, आप रुकिए, बोलिए भैया, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करने का क्या अधिकार है आपका? और ये पानी में पकौड़े तले जाएंगे, पानी में छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ? छात्रों पहले आप देखो, पहले एक छात्र नहीं है, वो गुंडे हैं। शुरुआत छात्रों ने करी थी, आपने भी देखा था। उसके सिर का हेलमेट उठा लिया, उसके सिर का हेलमेट, उसे घेर के मार रहे हो। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, एक अधिकारी पढ़ लिख के नौकरी उन्हें ज्वाइन करी है, आप उसे मारने का अधिकार है आपको है? किसने उन्हें अधिकार दिया? ये अधिकार किसने दिया? मेरा कहने का मतलब है, अगर मेरे परिवार में कोई त्रुटि होती है, अगर मेरे परिवार में कोई दिक्कत होती है तो मोहल्ले वाले मेरे परिवार के मुखिया से कहेंगे, ना कि पूरे जिले के अधिकारी से कहेंगे। अगर नीट पेपर एग्जाम लीक हुआ तो आपको किसी को नहीं पता होगा नीट पेपर कौन कराती है, एंटी कराती है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं, उसके अलावा सारी बातें पूरी हो गई, फिर भी प्रदर्शन नहीं खत्म हो रहा। शिक्षा मंत्री को देना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, नीट का पेपर हमारे बच्चे जो डॉक्टर बनते हैं, MBBS बनते हैं, जो भविष्य के डॉक्टर हैं, नीट पेपर कौन कराती है? एंटी कराते हैं, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके डायरेक्टर जनरल इंडिया कौन है? अभिषेक सिंह। आप अभिषेक सिंह के इस्तीफा मांगिए, जो टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर हैं। पेपर लीक धर्मेंद्र प्रधान ने कराया, एंटी डायरेक्टर ने करवाया। प्रधान को होना चाहिए इस्तीफा। क्यों होना चाहिए आप बताइए? कार्रवाई, इस्तीफा, एंटी का जो डायरेक्टर है अभिषेक सिंह, उनको होना चाहिए। जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो है नीट पेपर लीक को लेकर के प्रदर्शन है, बहुत बड़ा, नहीं कल है प्रदर्शन है, यहाँ पर भी होगा, तो क्या कहेंगे? वो आप शांतिपूर्ण तरीके से करो, आपका मोस्ट वेलकम। आप शांतिपूर्वक तरीके से करो, मोस्ट वेलकम है आपका। अगर
गुंडे दिखाई तो बाबा जी तैयार बैठे हैं लट लेके, ऐसा तोड़ेंगे जीवन भर याद रखेंगे। वो उनकी नस्लें पेपर देने लायक नहीं रहेंगे। आपके भी तो बच्चे हैं, क्यों ऐसे बात? नहीं, अगर मेरे बच्चे गुंडे करे आप लट पहनने तैयार हैं। अगर आपके बेटा है, मेरा बेटा गुंडे करे आप मारो उसे, तो गुंडों के लिए सरकार गलत नहीं करेगी। मेरे घर के मुखिया की गलती है, आप पुलिस जिलाधिकारी को गलती करोगे। अगर पेपर लीक हुआ है तो जिस कंपनी एंटी टेस्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा नीट पेपर होता है, आप उस कंपनी के डायरेक्टर से इस्तीफा मांगिए अभिषेक सिंह से। तो आपको लगता है छात्रों का प्रदर्शन नहीं है, गुंडों का? गुंडों का है, गुंडों का है, छात्रों का नहीं है, वो गुंडों का। हम दड़े मैदान के किसने भेजा है गुंडे, कौन भेजा? जितनी मुखालफत पार्टी सबने भेजा है, जितनी मुखालफत पार्टी सबने भेजा है। विपक्ष। हाँ। आप बताइए भैया, आप बताइए, हमारे माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सांसद सपा पार्टी के हो गए, बहुत सारे सांसद है, किसी मंत्री का कोई बेटा प्रदर्शन में आया? आप बताइए पत्रकार साहब। राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव की 1 मिनट इनकी बात, किसी भी नेता का बच्चा यहाँ पढ़ रहा है? भाई इंडिया पढ़ रहा है, किसी भी नेता का तुम्हें किसी ने रोका, तुम्हें किसी ने रोका, तुम्हें किसी ने रोका, तुम्हें अमेरिका इंडिया आप रोकिए, लेकिन आप एक बात बताइए, आप इस्तीफा मांगिए अपने मुखिया का, लेकिन आप किसी नहीं मांग सकते। आप सुनिए, किसी ने रोका। मेरी बात सुनो। अरे मैं ये कह रहा हूँ भाई, जिसमें क्षमता है ना वो नीट पेपर दोबारा करके क्लियर करके कॉलेज की सुनो भैया भैया अब सुनिए, दोबारा बात करते हैं। सुनो। क्या मांगे आपकी? क्या मेरे कहने का मतलब ये है, इन्होंने अभी बोला, इन्होंने बोला ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कोई सी भी मंत्री का मतलब बेटा इंडिया में अगर पढ़ रहा हो तो तुम बता दो, एक का बता दो। इंडिया में क्यों नहीं पढ़ रहे मंत्रियों की? इन्हें किसी ने रोका, इन्हें किसी ने रोका। छोटे 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 सुनो, उनके बच्चे ही नहीं है, उनके बच्चे है नहीं ना, उनके नाम में जमीन जायदाद है। भैया अखिलेश यादव बना के बैठे, करोड़ों की प्रॉपर्टी हराम के लिए बैठे, हराम के लिए बैठे। बिल्कुल वो आए सामने बात करे तब बात हो। उनके बच्चे विदेश से पढ़ के आ रहे हैं और कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली, इतिहास निकालो। छात्रों के हेड में राजनीति हो रही है। बिल्कुल हो रही भैया, मेरे फंडिंग आ रही विदेश से, खाना आ रहा है विदेश से, कराची का नाम आ रहा, विदेश का नाम आ रहा, वो हराम में आ रहा, वो हराम में आ रहा। पत्रकार साहब, सुनो भैया, सब भाई हैं, सब भाई बंधु हैं, सरकार हमारी आपकी भी है। मैं इतना जानता हूँ, आज से पहले जब आपातकाल लगाते इंदिरा गांधी में लोगों की जब नसबंदी हो रही थी तब लोग कहाँ गए थे? आग बताऊं किसकी लगी है? आग लगी है FCRA, जो उसमें जो FCRA उस बिल आ रहा है, उसमें जो करेक्शन किए जा रहे हैं, इसलिए सीने फट रहे हैं कि विदेश से फंडिंग कैसे आएगी, क्योंकि उनका बाप मोदी बैठा है, वो सब खोल के चिट्ठा सामने। थोड़ी देर पहले एक बड़ा जो है वो कैबिनेट ने मंजूरी दी है, अगर अब नीट पेपर लिख के जो माफिया होंगे, गुंडे होंगे, उन्हें 10 साल की सजा होगी, 10 करोड़ का जुर्माना होगा। कितना अच्छा बिल है भाई। एक चीज आप अच्छे से समझ लें, चीजों को सुधरने में टाइम लगता है। 70 साल में देश को खा गए, 70 साल में देश को खा गए, और अब सुधरने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। और जो लोग हल्ला उल्ला कर रहे हैं ना, उनसे अपना घर नहीं सुधर रहा है और देश की बात कर रहे हैं। वहां आप जाके देखो तो नंगा नाच हो रहा है मेरे भाई, वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है। कह रहे प्रधानमंत्री तानाशाही हो गया है, प्रधानमंत्री तानाशाह हो गया है। केजरीवाल का कहना, अखिलेश यादव का कहना है प्रधानमंत्री के अपने बच्चे नहीं है, इसलिए वो अपना हमारे बच्चों की बात नहीं समझ पा रहे। भाई मेरे मैं से भिड़ गया, आप उनकी बातें कर रहे हो। जो इंसान अपने पिताजी से भिड़ गया, जिस इंसान ने अपने चाचा की नहीं रखी, पापा की नहीं रखी, उसके लिए वही प्रधान दूसरे प्रधान ठीक है, दूसरे उनमें से क्या इज्जत करेगा? वो बताओ किसका डंडा पड़ गया, उसके किसका डंडा पड़ गया ये बताओ मुझे। उनमें से कौन सा पड़ गया? अरविंद केजरीवाल जो बात कर रहे हैं, नीट पेपर आके यहाँ पे कर रहे हैं, उनके तो यहाँ पे फार्मेसी का पेपर खुद लीक हो गया, तो वो सबके बाप है, चचा है, ताऊ है, उन पे कोई नहीं बोलेगा। कल यहाँ पर प्रदर्शन होने वाला है छात्रों का, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन है, क्या कहेंगे? एक बार पंजाब पे भी तो बोल रहे हैं, उनके वो चाचा ताऊ भाई कौन लग रहे हैं जो उन पे नहीं बोल रहे हैं, उनके लिए छाती को नहीं पीट रहे हैं। सिर्फ मोदी और योगी से ही दर्द है। कल योगी जी से मिले, योगी जी को सबको पता है कि कैसे उनको डील करना आता है। कैसे डील करेंगे? ये उत्तर प्रदेश है, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको जवाब देंगे हम। क्या भाषा है? जिसकी भाषा जो उस लैंग्वेज में देंगे। आप हमसे राम राम करेंगे, हम राम राम करेंगे। आप लट्ठ दिखाएंगे, हम लट्ठ से बात करेंगे। बाबा जी लट्ठ से बात करेंगे, बाबा जी लट्ठ से सब होगा तो लट्ठ से बात होगी। राम राम से भी बात करेंगे भाई। पहले राम राम, इज्जत दोगे तो इज्जत ले लोगे तो हम कहेंगे प्रधानमंत्री। छात्रों का प्रदर्शन होगा कल, उनका वेलकम है, उनका वेलकम है। वो छात्र हैं, उसमें शांति, अगर वो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करते हैं तो वो छात्र हैं, उसमें बाबा की नजरों में भी है, वो आम जनता की नजरों में। अगर वो गुंडे दिखाते हैं तो भाई उनके साथ क्या कराया? अगर गुंडागर्दी दिखाएंगे क्या होगा?
जो हमेशा होता है। बाबा जी चुप नहीं रहेंगे, क्यों रहेंगे? फोटो लगेंगे उनके, फोटो सरकारी संपत्ति में। या कल के प्रदर्शन में इतिहास निकाल लेना, 5% स्टूडेंट नहीं होगा। जो स्टूडेंट है वो अपना नीट पे कितनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, दोबारा बोलिए क्या कह रहे हैं आप? जो कल प्रदर्शन होगा उसमें 5% स्टूडेंट नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट को अपना फ्यूचर बनाना है। और जो नीट पेपर क्लियर कर चुके हैं वो भाई अपने कॉलेज, नए कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदर्शन नहीं है, वो प्रदर्शन में नहीं है। मोदी और योगी से नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि नेपाल बना देंगे, तो ये अपने इस दिमाग से निकाल दें, ये अपने दिमाग से निकाल दें कि नेपाल बना देंगे, उनका इतिहास बदल जाएगा। और जो दिल्ली पुलिस के साथ हुआ है, उन्होंने अपने सिस्टम द्वारा, IT सेल द्वारा उनके फोटो जारी कर दिए हैं, उनकी हिस्ट्री निकाली जा रही है और उसमें उनको परिणाम मिलेगा जब उनके घर पे जो अपने कहते हैं एक पेपर देते हैं, कोई भी अपने यहाँ पे आता है कि आप ज्वाइनिंग लेटर, इसी प्रकार एक ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा कि चलो भाई अब तुम्हें तिहाड़ जेल के लिए लेके चलना है। तिहाड़ जेल का ज्वाइनिंग लेटर आएगा, फिर खुला सरकारी खाना, फिर ये सब कुछ आराम से मौज मारो तिहाड़ जेल में। बैठ गए तैयार। हाँ, आपको लगता है छात्रों का नहीं पता? पिज्जा खाएंगे ना तिहाड़ जेल में बैठ के। ऐसा है, सिस्टम से लड़ाई है, मोदी योगी से नहीं है। मोदी तो योगी उसमें के गुंडे जो भी समर्थक हैं, स्टूडेंट मारपीट नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट मारपीट नहीं कर रहे हैं। हुआ जो वर्दी वाले थे दिल्ली में जो हुआ, एक मिनट, दिल्ली भैया, में एक जो मिनट, हुआ, भैया एक मिनट, ठीक है। वहाँ पे कौन था? किसने, एक मिनट, किसने मोदी लड़ाई और करी? योगी से नहीं है। किसने मारपीट करी? चलिए, दिल्ली में जो हुआ, जो पुलिस वालों ने छात्रों को मारा है, ठीक है, किसी के नेम प्लेट है यहाँ पे। तो आपको लगता है कल जो प्रदर्शन होगा शांति से होगा तो ठीक है, हिंसा हुई तो फिर सही इलाज होगा? उसे बचाने वाला कौन है? उसे बचाने वाला दिल्ली पुलिस। आप यूपी में तो ये भूल जाओ कि हिंसा होगी, बचाने वाला तो दिमाग से आप निकाल दें। ये अगर आपके दिमाग में गलतफहमी आपने पाल रखी है तो आप ये दिमाग से निकाल दें कि यूपी में हिंसा होगी। अच्छा, जो जेन्युइन छात्र है, जो जेन्युइन छात्र उन्हें क्या कहेंगे आप? मैं जेन्युइन छात्र उन्हें क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा भाई वो अपने फ्यूचर पे फोकस करें, अपने अच्छे से मेहनत करें और अपने फ्यूचर को बनाएं, जैसे कि हमारे देश को MBBS डॉक्टर मिल सकें और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सारा सॉल्व करें। बस यही कहना जो चाहूँगा। पेपर लीक हो रहा है उसका समाधान क्या है फिर सर? बिल्कुल, हमने तमाम लोगों से बात करी, बरेली में हम आए हैं और हमने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी जाकर के आपको दिखाया था और आज बरेली में भी आकर के आपको दिखाया है कि जिस प्रकार से छात्रों का जो प्रदर्शन है वो एक कहीं ना कहीं दूसरा रूप ले रहा है, उग्र हो रहा है, हिंसक हो रहा है। तो उसको लेकर लोगों का क्या कहना है? लोगों ने बोला है विपक्ष द्वारा बोनी बनाई एक राजनीति है, जैसे इस देश के छात्र समझ रहे हैं और इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा। जहाँ तक बात हिंसा की है तो ये उत्तर प्रदेश है और योगी आदित्यनाथ उसका अच्छे से इलाज करना जानते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेक्स्ट।